वेलकम बैक इन दिस ट्यूटोरियल। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में अपने जाना था कि किस तरह से हम किसी भी टैक्स को चेंज कर सकते हैं, तो उसमें हमने सीखा था डिफरेंट टैग्स का यूज करना, जैसे कि यू टैग था, बोल्ड टैग था, आई टैग था फॉर इटैलिक, और भी बहुत सारी प्री टैग और भी बहुत सारे टैग्स थे जिनके बारे में हमने सीखा था। आज इस ट्यूटोरियल में सीखते हैं अब फ़ॉन्ट चेंज करना, किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना। ठीक है, तो उसी के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिखा है, उससे पहले मैं यहाँ पर H1 टैग लगा देता हूँ ताकि ये जो ब्राउज़र पर दिखे वो थोड़ा मोटा लिख के आए। ठीक, तो इसलिए हम लोग H1 टैग जो कि हेडिंग टैग होता है, ठीक, यहाँ पर H1 टैग मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बीच में जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ और लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ से सीधे कंट्रोल A और C करके यहाँ पर दोस्तों BR टैग लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर वो जितना टेक्स्ट था यहाँ से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो भी कुछ लिखा था। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। इसमें ये जो रेड कलर लिख के आ रहा है ना, ये रेड फेस, जहाँ जहाँ फेस लिखा है, तो ये दोस्तों फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फेस का मतलब जैसे कि जो भी टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर, उसको उसमें जो लैंग्वेज हम लोग देना चाहेंगे, तो यहाँ पर डबल कोट के अंदर यहाँ पर हम फेस के अंदर कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख रखी है और एक यहाँ पर भी ये लैंग्वेज है एरियल। ठीक है, तो इस तरह से आप, और इस तरह ये लैंग्वेज यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे, फ़ॉन्ट में जाएंगे, तो फ़ॉन्ट से आप यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में अब इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल S से, और सेव करने के बाद में यहाँ पर रन पे जाने के बाद में यहाँ पर क्रोम पर स्टार्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने यहाँ टाइप के आगे लिखा था टेक्स्ट में फ़ॉन्ट फेस इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर एरियल लिखा था, तो दोस्तों ये जो टाइप लिख के आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर एरियल लिखा है, उसके बीच में यहाँ फ़ॉन्ट टैग बंद है और उसके बीच में यहाँ पर टाइप लिखा है। तो केवल यही केवल डिफरेंट लिख के आ रहा, बाकी ये सब ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी लैंग्वेज आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फेस की जो यहाँ पर लैंग्वेज है वो कुछ डिफरेंट है, और इसके बीच में जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो इसकी वजह से ये जो है डिफरेंट आ रहा। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ से सपोज मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, तो पूरा एक ही लैंग्वेज में लिख के आएगा। इसको यहाँ से सेव कर लिया। सेव करने के बाद में ब्राउज़र पर गए, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे, तो जो भी लिखा वो सब एक ही लैंग्वेज में लिख के आ रहा। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट फेस की। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी इसको, ठीक, एक तो ये फेस चेंज करने का था। उसके बाद में अगर दोस्तों हम चाहते हैं यहाँ पर इसका कलर चेंज करना, ठीक है, या साइज चेंज करना, तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी लगा देंगे साइज़ की। यहाँ पर आप साइज़ लिखेंगे, साइज़ लिखने के बाद इक्वल के बाद में डबल कोट के अंदर यहाँ पर आप साइज़ दे देंगे। मान लीजिए हमने 6 दे दिया। उसके बाद में सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो इसका देखेंगे आप यहाँ से साइज चेंज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में यहाँ से जो साइज था वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ से अब आप H1 टैग भी हटा देंगे तब भी इसका साइज बड़ा ही रहेगा। यहाँ से रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में इस तरह से आप देख पाएंगे कि जो फ़ॉन्ट है तब भी ये बड़ा ही लिख के आ रहा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम साइज़ को हटा देते हैं, साइज हटा दिया, सेव करेंगे तो अब देखेंगे छोटा छोटा लिख के आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ये साइज प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट की। ठीक, तो यहाँ से हम लगा देंगे, और यहाँ पर दोस्तों जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो शायद 7 होती है। उसके बाद में यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं।
ये इतना बड़ा वाला लिख के आ रहा है। उसके बाद में 7 लिखने के बाद में यहाँ पर अगर हम 9 लिखेंगे या 8 लिखेंगे तब भी जो टेक्स्ट है वो इतना ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, ठीक, साइज़ की। उसके बाद में इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कलर, उस पर बात कर लेते हैं। कलर एक प्रॉपर्टी होती है। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी हैं वो सब रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सारी रेड लिख के आएंगी, ठीक। कलर के बाद में इक्वल लगाएंगे और यहाँ डबल कोट के अंदर कोई भी कलर दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन दे दिया, ठीक, ग्रीन दे दिया। यहाँ से सेव कर लिया। सेव करने के बाद में फिर ब्राउज़र पर ओपन करेंगे तो देखेंगे जो भी टेक्स्ट लिखा था वो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक। यहाँ से ग्रीन के बाद में यहाँ पर रेड भी दे सकते हैं, रेड। उसके बाद में सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे रेड हो जाएगा। कोई भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए एक टैग का यूज़ और भी हम लोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस फ़ॉन्ट। बेस फ़ॉन्ट जो होता है वो टैग इस तरह का होता है, वो पूरे होल HTML डॉक्यूमेंट में जो आप साइज सेट कर देंगे, कलर सेट कर देंगे, ठीक है, तो वो वही रहेगा पूरे HTML डॉक्यूमेंट में। जैसा कि इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कोड को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब इस कोड को समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम ऊपर फ़ॉन्ट ले रहे थे, इसी तरह से ये है यहाँ पर बेस फ़ॉन्ट, दूसरा टैग, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी जैसा कि वहाँ ले रहे थे फेस, उस सेम वही रहेगा। और इसके बाद में यहाँ पर साइज़ दे दिया 4। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने 4 साइज जो दिया है, ये यहाँ से लेके और जहाँ पर क्लोज हुआ है ये पूरे में अप्लाई होगा, जितना भी टेक्स्ट लिखा है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर मैंने यहाँ फ़ॉन्ट साइज +2 कर दिया है। तो ये जो भी इसका जैसे कि मान लीजिए 4 साइज था तो उसमें 2 और ऐड हो जाएगा। तो इस फ़ॉन्ट के अंदर जो भी कुछ ये लिखा है, फ़ॉन्ट साइज फॉर दिस लाइन इज़ 6, ठीक है। तो बेस फ़ॉन्ट था इसका 4 और +2 ऐड हो जाएगा, तो इसका जो साइज़ हो जाएगा टेक्स्ट का वो 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे दिया गया फ़ॉन्ट साइज -2, जो साइज इसका बेस फ़ॉन्ट था 4, जबकि यहाँ पर इस लाइन पे अगर हम देखेंगे तो इसका साइज 6 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि तो ये पूरे होल HTML डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है बेस फ़ॉन्ट, तो इसका जैसे कि वहाँ पर 4 साइज है, तो यहाँ पर अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो इसका जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक। तो इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पर रन कराएंगे। जो भी आपके पास ब्राउज़र है, जैसे मेरे पास यहाँ क्रोम है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, रन कराया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि मैंने वहाँ पर सेट कर दिया था बेस फ़ॉन्ट में कितना, 4 साइज, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट में मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया था +2, तो यहाँ पर 6 हो गया, जिसका साइज़ सबसे बड़ा है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने माइनस किया तो इसका साइज़ चेंज नहीं हुआ, जो हमने वहाँ पर बेस फ़ॉन्ट में जो साइज़ दे दिया था 4, उसी में से ये माइनस हो गया, तो ये और ज़्यादा छोटा हो गया। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में सीखा है, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक। तो अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक सीखते रहिए और देखते रहिए।